दैट्स गुड, टाइमिंग बहुत अच्छी रही आपकी। अच्छा, ऐसे में अभी बैंक्स को आप कितना एडवांटेज देंगे समीर जी? अब क्योंकि बैंक भी चले नहीं हैं, अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, पार्टिसिपेट करना चाहिए थोड़ा सा यहाँ पे तो बैंक्स को। बैंक्स और एनबीएफसी में अगर आप प्योर लिक्विडिटी की बातें करेंगे तो एनबीएफसी को थोड़ा बेटर हो सकता है, क्योंकि एनबीएफसी को दो फायदे हो गए। एक तो जो कंज्यूमर जिसको वो लेंड करते थे उसके बाद थोड़े पैसे आ गए तो क्वालिटी ऑफ द लेंडर बेटर हो गया, आई मीन क्वालिटी ऑफ द बोरोवर, उसकी बैलेंस शीट थोड़ी इंप्रूव हो गई, उसकी एबिलिटी टू पे ऑन टाइम ज्यादा हो गया। प्लस ये जो कंज्यूमर फाइनेंस टाइप कंपनी है अब, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल, अगेन मैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर नहीं खरीदता क्योंकि इसमें बहुत कंपटीशन है, बट कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप चीजें ज्यादा खरीदी जाएंगी देन कंज्यूमर स्टेपल टाइप चीजें। बिकॉज जो भी कहें ये मिडिल क्लास है, ये वो नहीं है लोएस्ट इकोनॉमिक, वो नहीं है जो आप कहेंगे टूथपेस्ट भी नहीं ले रहा था पहले 12 लाख की इनकम में और अब वो अब डबल टूथपेस्ट ले लेगा या समथिंग लाइक दैट। सो दिस क्राउड का अगर डायरेक्ट बेनिफिट सोचना है तो वो होगा कि जी एक तो सेविंग कर लो चलो 20-25%, और होपफुली हमारे फंड में डाल दें, किसी फंड में डाल दें, और बाकी से आप कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप चीजें या कार, छोटी कार, ये सब चीजें इज द ऑडियंस आई थिंक फॉर दिस। ये इतना वो भी नहीं है कि वो साबुन नहीं ले रहा था अब साबुन लेने लग जाएगा या उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए उस ऑडियंस के लिए बेनिफिट हो सकता है, आई मीन उन कंपनीज के लिए। समीर जी, एक चीज़ तो है लेकिन क्या क्या मार्केट को एक और साल एफआई सेलिंग का पेन झेलना पड़ेगा? क्योंकि देखिए अब करेंसी 87 क्रॉस कर रही है और काफ़ी तेज़ी से हमने गिरावट देखी है, और अगर मदर मार्केट में बिना कुछ करे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल रहा है तो आप क्यों जाएंगे? क्या ये थ्योरी इस साल भी काम करेगी? अब ये जरूरी नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये नॉर्मली नहीं होता कि एफआईआई बार बार बेचे। अगर आप लास्ट 5 महीने ले लो, चलो फॉरगेट द प्रीवियस हिस्ट्री जहां एफआई हमेशा बाय करते थे, तो सितंबर में उन्होंने $8-9 बिलियन डाले थे हमारी मार्केट में, फिर अक्टूबर में कोई 12 बिलियन निकाल लिए। इसलिए लोग अक्टूबर 1 से कहते हैं कि जी 19 बिलियन की सेलिंग हुई है, उसको आप सितंबर 1 कर दोगे तो 10-11 बिलियन रह जाएगी, बट पॉइंट इज अक्टूबर में सडनली हुआ, फिर दिसंबर में 2-2.5 बिलियन अंदर इन्वेस्ट किया उन्होंने इंडिया में, फिर जनवरी में 8 बिलियन शायद रिडीम कराए। तो अब आप सोचें कि इसकी क्या कनेक्शन है, क्या स्टोरी बन सकती है, क्या लॉजिक हो सकती है, अब क्या है पता नहीं। तो अक्टूबर में तो लॉजिक बड़ी सिंपल थी कि जी लोगों को यूएस का लग रहा है कि यूएस में इन्वेस्ट, क्योंकि यूएस में ट्रम्प माइट विन और फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, दैट एक्चुअली हैपेंड। बट दिसंबर के पॉजिटिव के बाद जनवरी में क्यों नेगेटिव हुआ? तो अगर आप सारे इमर्जिंग मार्केट देखें कोई नेगेटिव नहीं था नंबर, वो इंडिया का नंबर नेगेटिव था। टोटल 7-8 बिलियन की आउटफ्लोज थी जो इमर्जिंग मार्केट जो सारी इंडिया से थी। तो वो मुझे लगता है क्योंकि इंडिया के नंबर्स थोड़े खराब है, इंडिया में टाइटनेस ज्यादा थी, इंडिया में स्लो डाउन ज्यादा था, इसलिए वो थोड़ा एग्जैजरेट हो गया फिर से। अगर इंडिया डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि देखिए हमने लिक्विडिटी ठीक कर दी है, हमने ये टैक्स कोई और नहीं बढ़ाया, कोई ये फिर घूम फिर के ठीक हो सकता है। एंड ऑल्सो एक रीजन था कि यूएस बड़ा बढ़िया कर रहा है, हाँ, इसको 3% गिराओ तो लोग कहेंगे जरूरत क्या इतनी मेहनत करने की। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मोमेंटम। और आज ये मत डरिए कि ताइवान बहुत गिर गया और कोरिया बहुत गिर गया, बिकॉज दोनों एक हफ्ते से बंद हैं। उस एक हफ्ते में टेक कंपनीज इन यूएस पर्टिकुलरली एनवीडिया वगैरह बहुत गिरी हैं, तो उसके कारण टीएसएमसी गिर गया, तो लगता है ताइवान गिर गया। कुछ ज्यादा नहीं गिरे अभी तक। अब लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। उनकी ये बात तो कंपैरिजन। समीर जी, वहाँ इतनी छुट्टियां होती हैं, हमारे यहाँ सैटरडे को भी हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा मेहनत कराते हैं हमसे, है ना? हमारी फी बढ़ा देनी चाहिए सबकी फंड मैनेजर। हाँ बिल्कुल, हमारी भी सैलरी बढ़नी चाहिए। वैसे सैटरडे को भी काम किया था। अच्छा समीर जी, एक बात बताइए, वैसे तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो एफआई की सेलिंग है, करेंसी की वॉलेटिलिटी से ज़्यादा जो हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स बिगड़े हैं उसका इम्पैक्ट है, और अगर वो हम सुधारेंगे तो वापस आएंगी। किसी को पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि अगर आपकी मार्केट एक महीना नहीं गिरी सारे वापस आ जाएंगे, और वो अपने आप एक दिन होगा कि नहीं गिरेगी, बिकॉज ये सब मोमेंटम ही है एक टाइप का कि इट इज बीइंग व्यूड ऑटोमेटिकली कि ये गिर रहा है तो इसमें कुछ खराब है, और खराब है तो आप कहोगे हाँ जी स्लो डाउन हो गई, हाँ जी ये हो गया। आप थोड़ा सा चेंज करो तो लोग कहेंगे अब तो इसमें रिफॉर्म हो गया, इसमें कंज्यूमर की वो हो गई, इसमें वैल्यूएशन ठीक हो गई, इसमें मिड कैप करेक्ट हो गया। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ सेंटिमेंट ऑल्सो, एंड एज आई सेड रिलेटिव की बात हमेशा होती है कि भाई तो इंडिया में अगर कोई डिफाइन करे क्या इश्यूज थे, तो यही 2-3 इश्यूज है ना। एक आप कह सकते हो चलो जी करेंसी डिप्रिशिएट नहीं हुई थी, वो भी अब हो गई, चलो 1% और हो जाए पता नहीं। दूसरा था कि मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी टाइट थी, और थर्ड था कि रिजल्ट्स
बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बिंग टाइट थोड़े खराब थे। किस चीज में खराब थे? कंज्यूमर में खराब थे। इंफ्रा के तो जो चल रहा था चल रहा है, उनको तो ऑर्डर मिलते थे। आईटी के लिए बेटर हो गया। सो अब घूम फिर के आप स्टेडी स्टेट में आ गए, और उसमें हर वक्त एफआई नहीं बेचता। आप पिछले 25 साल का डेटा देख लो, आप मंथ बाय मंथ लास्ट ईयर का देख लो। लास्ट ईयर भी अगर वो प्राइमरी इशू नहीं खरीद के वो लिस्टेड कंपनी के बाद खरीदते तो आप कहते एफआई फ्लोज ठीक है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सेकेंडरी में बेचे और प्राइमरी में खरीदे तो आपको लगता है एफआई सेलिंग बड़ी हो गई। नेट में नहीं हुई थी सेलिंग, नेट में लेस देन $1 billion इन द होल ईयर। नहीं, वो बात तो मैं आपकी मान गया, क्योंकि हम तो सिर्फ सेकेंडरी नंबर देखते हैं ना, क्योंकि प्राइमरी के तो नंबर्स हम उसमें गिनते नहीं है। बट वो हम क्यों जो करते देखते हैं? हैं एफआई ऐसा क्यों करता है? एफआई क्यों प्राइमरी में खरीदता है? बिकॉज वो ना पोर्टफोलियो चेंज कर रहा है। वो 800 बिलियन में से 8-10 बिलियन का स्टॉक चेंज कर रहा है कि मुझे नई चीजें चाहिए। हाँ, नहीं, प्रॉब्लम क्या होती है ना, निफ्टी पे तो वो जो सेकेंडरी में कर रहा है उसका इम्पैक्ट आता है ना, तो इसके लिए वो थोड़ा सा इशू आ जाता है। अच्छा समीर सर, एक सेक्टर जहां पर आज थोड़ी सी कंसेंसस बेरिशनेस है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि एक इन्फ्लुएंस लिया जा रहा है कि अब एलपीजी का लॉस खुद ही संभालना पड़ेगा। लेकिन ये जरूरी थोड़ा कि हर चीज़ बजट में की जाए, आगे आके हो सकता है कैबिनेट के थ्रू हो जाए। आप क्या इसमें मौके ढूंढ रहे हैं क्या? क्योंकि वैल्यूएशन तो काफी कंफर्टिंग है। अभी हम डर गए, अभी हम नहीं ढूंढ रहे, हमने बजट के बाद से ये सब चीजें ढूंढनी बंद कर दी है। जो आपको बताया उस वक्त हमारे सपने अलग थे कि यहाँ रिफॉर्म होंगे, यहाँ पे प्राइवेटाइज होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। वो तो तब इस बजट नहीं कह रहा मैं, पिछले बजट की बात कर रहा हूँ, इलेक्शंस के बाद जब हुआ था। नहीं, तब से हमारे पास नहीं है। अच्छा समझ जी, एक बात बताइए, कैपिटल गुड्स में आपके पास क्या था, या फिर रेलवे में, या फिर क्योंकि पिछले 4 महीने तो वर्स्ट रहे स्पेस के लिए, था कुछ इसमें? इसीलिए तो हम खुश लग रहे हैं कि हमारे पास वो चीजें नहीं है। हमारे इंडियन फंड में पता नहीं एक आध स्टॉक 1-1.5% का, अदरवाइज किसी एक फंड में कुछ नहीं है, जीरो। हमारे पास ना इंफ्रा है, ना कॉन्ट्रैक्टर है, ना एलएनटी, कुछ नहीं है वो सब, क्योंकि वो चीजें ज्यादा हो गई थी इन जनरल। हमारा जो है कि हम कंज्यूमर आईटी और बट हमारा कंज्यूमर भी अलग टाइप का है, क्योंकि हम जोमेटो टाइप को कंज्यूमर कहते हैं और होटल्स को, बट नॉट दी स्टेपल्स एंड ऑल्सो नॉट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। बट हमारे पास वो कैब गुड इंफ्रा टाइप, पता नहीं एक आध स्टॉक इधर उधर किसी के पास होगा, मेरे फंड में तो नहीं है। यहाँ पे आपके फंड में कोई केमिकल, है सर समीर जी अभी इस वक्त? केमिकल, कोई केमिकल, क्योंकि केमिकल पिछले 3 कोई नहीं। केमिकल। अच्छा, हाल फिलहाल में कोई स्टॉक छोड़ा हो? पहले हमारे पास होता था एसआरएफ, 2-3 साल लास्ट टाइम एक एसआरएफ होता था, लेकिन केमिकल्स में हमारा ये था कि हमारे मेन स्टोरी बनी थी कि हम चाइना को रिप्लेस कर रहे हैं, चाइना वांट्स टू डू इन्वायरमेंटली फ्रेंडली थिंग्स एंड ऑल दैट। वो हमने सोचा कि जब चाइना का स्लो डाउन हो गया तो चाइना भी सब चीजें भूल गया। लेकिन अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये आज क्योंकि स्टॉक्स अप हैं, क्योंकि चाइना पे वो 10% ड्यूटी लग गई, इंडिया पे नहीं लगी। अगर ये ड्यूटीज, अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज में परमानेंट है, कनाडा में, मेक्सिको में और चाइना वाली, फिर ये मार्केट नहीं चल सकती, ना हमारी ना वर्ल्ड की। अभी असम्पशन ये है कि ये सब चीजें नेगोशिएशन हो रही हैं। अगर आप बोलें कि 25% ड्यूटी रहेगी और फिर वो काउंटर ड्यूटी रहेगी और ये चलेगा 1-2 साल, फिर तो आप केमिकल रखे ना रखे, मेक्स नो डिफरेंस टू द वर्ल्ड, सब ने गिर जाना है। अभी ये असम्पशन पैरेलल में चल रही है कि दीज थिंग्स आर शॉर्ट टर्म, दैट दीज आर नेगोशिएशंस, दैट दिस इज बिकॉज उसने मांगा क्या उनसे, चाइना, मेक्सिको और से कि आप फेंटेनिल को, दैट इज ड्रग्स इनफ्लो इनटू यूएसए रोके और इमिग्रेंट्स को रोके, योगी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को रोको, जो भी वो चीजें उनको एंड में माननी चाहिए। उसमें गलत बात क्या है? वो कहेंगे हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमने ये कर लिया, हमने ड्रोन ले लिए, हमने ज्यादा सिक्योरिटी लगा दिए। इसमें गलत क्या है? लड़ाई किस बात की है? दे शुड से वी एग्री, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, हम करते हैं। कोई बोले कि ड्रग्स रोको वहां पे, इसमें क्या गलत है? नहीं, हम तो ड्रग्स भेजेंगे जी आपको। अच्छा समीर जी, एक फिल्म आई थी ना, कभी खुशी कभी गम, तो आप खुश तो आप हैं कि आपके पोर्टफोलियो में ये सब नहीं थे कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जो 2-3 स्टॉक्स थे जहां पे भी गिरावट आई है, जैसे कि पेटीएम और जोमेटो, इसमें आप टॉप अप कर रहे हैं क्या इस करेक्शन में? थोड़ा थोड़ा हम करेंगे जोमेटो में, पेटीएम अभी देखते हैं, क्योंकि जोमेटो इज इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डिस्टेंस। यस, उसमें क्या है कि एक तो उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गया कंज्यूमर के पास पैसे का। सबसे आसान काम है कि आप
500 रुपए महीने के एक और ऑर्डर दे दे जोमेटो को। सेकंड, आप समझे नहीं है जो मैं समझाऊं कि एक बड़ी पॉजिटिव बात की गई बजट में। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो ये गिग वर्कर्स हैं, जो ये पता नहीं क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म कंपनी, जो भी इनके जो वर्कर्स हैं, वो मैं तब डर गया जब उसमें वर्ड बोले उन्होंने कि आप क्या कहेंगे इनके बारे में। तो उन्होंने कहा कि आप पता नहीं कहाँ एनरोल कीजिए किसी उसमें और आपकी इंश्योरेंस गवर्नमेंट देगी। अब आप सोचिए 2 हफ्ते पहले तक या मतलब 2 महीने पहले या जो भी बात हो रही थी कि अरे ये एम्प्लॉयज को आपने किया हुआ है, ये क्या आपके एम्प्लॉयज हैं, क्या आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, क्या आप इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, कि या इनकी जो जॉब्स बन रही हैं क्या ये अनसेफ ड्राइवर है, क्या ये किराना वाले का नुकसान करा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जॉब्स बड़ी वैल्यूएबल है, तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको इंश्योरेंस देते हैं, विच मीन्स बिग पिक्चर में आपको इस मॉडल से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सेकेंड इशू क्या होता है स्टॉक में कि यार लोग भागे जा रहे हैं इधर से उधर, 10 मिनट में क्या पूरा इंडिया ऐसे इधर से उधर भागता रहेगा। तो उसके लिए आज के वॉल स्ट्रीट जर्नल में, कल के नहीं, आज के वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल है कि यूएसए में एक फास्ट फूड कंपनी है चिकन फिले, आज आप देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल में, उसमें उसकी हाईएस्ट सेल्स हैं पर स्टोर, सम पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स। उसमें वो कहता है कि मैं 13 सेकंड में, जब आपकी गाड़ी आती है 13 सेकंड में आपका ऑर्डर डिलीवर करता हूँ, 13। और वो कह रहे हैं इसको कम करो। कहने का मतलब है पूरा वर्ल्ड बेचारा ऐसी चीजों में लगा रहता है, हम भागने दौड़ने में लगे रहते हैं, वो 13 सेकंड में आपको खाना देने में लगे रहते हैं। दिस इज जस्ट द वे ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कोई अनफेयर बात नहीं है, इसमें कोई इंडिया के क्योंकि लोग यंग हैं इसलिए कर रहे हैं, यूएस में भी कर रहे हैं, सारे वर्ल्ड में हर आदमी को बड़ा फास्ट करना पड़ रहा है कुछ चीजों को, जस्ट द वे ऑफ लाइफ। तो मुझे तो बड़े पसंद है वो सारे स्टॉक्स। बिल्कुल सर, समीर सर, इसीलिए तो आपको बुलाते हैं कि अगर हमने कुछ मिस कर दिया तो आप अब आप ये दोनों चीजें स्टडी करें। हाँ दोनों बिल्कुल स्टडी करें बिल्कुल और याद थैंक रखें यू। सबके हमारे पास बड़े शेयर हैं, हम टोटली बायस्ड लोग हैं। नहीं वो तो खैर देखिए, बायस तो हर कोई होता है और एक ह्यूमन नेचर है, बायस नहीं होंगे तो फिर शायद ह्यूमंस नहीं होंगे। थैंक यू सो मच समीर सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे एज ऑलवेज बात करके। थैंक यू।